हेलो एवरीवन। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हो सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, वो भी पार्ट 2 होगा 1.2 का। पार्ट 1 में हम लोग सीखे क्या क्या है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या और सभाज्य संख्या। ये तीन संख्या और अभाज्य जोड़घट करने भी हम लोग वहीं पे सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। क्या है तो वो जानते हैं। यही कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से ये है कि दो संख्या का गुना जो होगा वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, दो संख्या का गुना, अगर मान ले एक संख्या x है और एक संख्या y है, क्या है x और y है, इनका गुना जो होगा वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा। एचसीएफ किसका, एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, x और y के एचसीएफ, क्या x और y के एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, x और y का एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ किसका, x और y का। बचपन में हम भी कभी पढ़ते थे तो हमें भी कंफ्यूजन होता था कि ये एचसीएफ किसका। तो यही संख्या जो दिया गया है वही संख्या का एचसीएफ और वही संख्या का एलसीएम का वैल्यू को गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ मतलब एलसीएम किसका, एक्स वाई का एलसीएम निकाल लेंगे, यहाँ पे बिठा देंगे। एचसीएफ एक्स वाई का निकाल लेंगे, कोई भी दो संख्या का यहाँ बिठा देंगे। जिसे इसका x मान लो, इन दोनों का जो है एलसीएम एक्ससीएम कुछ भी तो आएगा। जैसे संख्या ले लेते हैं, मान लो 2 और 4 ले लेते हैं, 2 और 4, तो 2 से 4 कट जाएगा यानी इसका 2 आएगा। और यहाँ पे 2 और 4 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ भी इसका भी क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं। संख्या क्या है, 2 गुना 4। इसका अगर एलसीएम करेंगे 2 और 4 का तो एलसीएम हमेशा बड़ा आता है, 4 आएगा। जैसे कि देखो 2 और 4 का एलसीएम, 2 से घटाएंगे तो 1 2, 2 दूना 4। तब उत्तर देखो एलसीएम क्या होगा, 2 गुना 2 यानी 4, 4 आया तो यहाँ पे बिठा देंगे 4। इसका एचसीएफ 2 आएगा यानी 4 गुना 2 करो कितना होगा, 8। यहाँ दोनों संख्या का वैल्यू 2 और 4 रखे, 2 गुना 4 करो 8, दोनों का वैल्यू सेम आया। तो यही कॉन्सेप्ट है कि दो संख्या का जो गुना होगा, दो संख्या का गुना बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। यही कॉन्सेप्ट है, कभी और कुछ नहीं है। अगर इसी में हमें कभी बोल दिया जाए कि एलसीएम निकाले, अब 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज नहीं दिया रहेगा, मान लो एचसीएफ नहीं दिया रहे, एचसीएफ निकालने बोल दे, तो ये क्या है, दो संख्या यानी x गुना y बटे क्या हो जाएगा एलसीएम। एक्स वाई का मतलब क्या होगा, दोनों संख्या का गुणनफल। यहाँ पे क्या होगा, दोनों संख्या का सिंपल गुणनफल। कोई दिक्कत, अब एलसीएम बोल दिया जाए तो वहां पे क्या होगा, दोनों संख्या का गुणनफल, गुणनफल बटे क्या होगा, यहाँ पे एचसीएफ। यही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पे ये 3 कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तीनों को अगर समझ गए तो आराम से बना लोगे, नहीं तो क्लास 10th के बच्चों को क्या है, वो अभी तक यही सपना में रहता है कि अब हम बड़ा होंगे ये बनेंगे, लेकिन वो अभी बड़ा हो चुका है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, कि अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, और समझ के, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ लो, समझ के पढ़ो। जितना समझोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा और उतना ही ज्यादा आप तेज बनोगे और समझदार भी बनोगे। ठीक है, समझ के पढ़ना है, ना कि रट लेना है कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर देखो, सीधा हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब लास्ट में करना है, वीडियो के लास्ट में आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, दो संख्या दिया हुआ है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। क्या दिया है, 26 और 91, 26 और 91। ठीक है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड करो तो क्या होगा, 2 गुना 13। कोई दिक्कत, 2 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या। 91 का अगर एचसीएफ करते हैं, 91 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या लिख सकते हैं, 13 सत्ते 91, 7 गुना 13 लिख सकते हैं कि नहीं। 7 गुना 13 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आ गया तो ये कभी नहीं कटेगा, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब सिंपल यहाँ एचसीएफ लिखेंगे, जो दोनों में मिल जाए उसी को बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ बराबर सारू गुणनखंड बोल सकते हैं, सारू गुणनखंड जो दोनों में मिल जाए। ठीक है, दोनों में क्या मिल रहा है, 13, तो यहाँ लिख देंगे 13।
ठीक है। अब एलसीएम इसी का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 2 गुना 7, और जो संख्या मिल जाएगा उसको एक ही बार लिखेंगे। यहाँ 13 मिला है, 13 को एक ही बार गुना में लिखेंगे। 13 दूना 26, 26 सत्ते 26 सत्ते कितना होगा बताओ, 7 छक 42, 13 दूना 26, 7 छक 42 के 2, हाथ में बचा 4, और 7 दूना 14 4, 18, 182 आ गया। अब पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्या दिया है तो हमें सीधे क्या करना है, दोनों संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल बराबर किसका होना चाहिए, एचसीएफ गुना एलसीएम का, इसी का बराबर होना चाहिए। तो पहली संख्या हमारे पास दिया है 26 और दूसरी संख्या 91, एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम आया है 182। कोई दिक्कत, अब इसको गुना करो, 26 गुना 91 करते हैं तो देखो कितना आता है, 26 गुना 91 आपको गुना करके दिखा रहे हैं। 26 का 26, यहाँ से एक बार में कटाएंगे, 26 का 26 घटाओ, 9 छक 54 के 4, हाथ में बचेगा 5, 9 दूना 18, 5 23, यानी 6 6 3 2, इसका क्या है 23 66, यही है। इसको गुना करो, 13 दूना 26 के 6, हाथ में कितना बचा 2, 13 8 104, 104 और 2 106, बचा कितना 10, यानी 13 का 13 और 10 23। देखो सेम चीज आ गया तो बोलेंगे ये सही है और सिद्ध हुआ। क्या होगा, यही आपको करके दिखा देना है। कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ है तो एक बार आप नोट कर लो, दोबारा क्वेश्चन आप खुद से बना लोगे, ठीक है। नहीं बना पाओगे तो देख लेना है, बना पाओगे तो वेरी गुड। यहाँ पे आप छापना नहीं है और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। समझना, ये समझ में आया, कहीं पे भी दिक्कत हुआ हो, जैसे आपको यहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। उसका जवाब आपको, जैसे यहाँ पे आपको दिक्कत हो गई कि एचसीएफ कैसे लिखें, तो आपको आपके लिए छोटा सा वीडियो बना के कहाँ पे डाल देंगे, टेलीग्राम पे, आप देख के वहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे 1 कंप्लीट हो गया, अब आते हैं दूसरा पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्या है, तो आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्या है 510 और 92, यही है, ठीक है। सिंपल क्या लिखे हैं, यहाँ से हल लिख देते हैं। सिंपल यहाँ लिखेंगे 510, इसका भाज्योंकन फट से इधर कर लेते हैं। 510 अगर लास्ट में 0 है तो 2 से कट सकता है, 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा बताओ, 2 से अगर इसको कटाते हैं तो 2 दूना 4, हाथ में बचेगा कितना 1, 11 हो जाएगा, 5 दूना 10, हाथ में बचेगा 1 5, फिर इसको 5 से कटाएंगे 25 और यहाँ पे कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में 51, फिर 3 से कटाते हैं 17 या 51। तो सिंपल इसका भाज्योंकन क्या आएगा, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, यही आएगा। कोई दिक्कत। अब उसी तरह हम लोग 92 का भाज्योंकन करेंगे। 92 का अगर भाज्योंकन करते हैं तो क्या आएगा, 2 से कटाते हैं, 2 से कटाएंगे तो 4 दूना 8, बचेगा 1, यहाँ दे देंगे 6, 6 दूना 12, 46 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 23 बार में, यानी इसका क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 23, यही आएगा। तो इसमें हम लोग इसलिए इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, जो मिल जाए, यहाँ पे देखो 2 मिल रहा है और बाकी कुछ मिल रहा है नहीं, एचसीएफ हो जाएगा 2। इसी प्रकार एलसीएम क्या होगा, ये दोनों तो मिल गया तो एक बार लिखेंगे और बाकी नहीं मिला तो उसको बार बार लिख देंगे, जितना बार है उतने बार लिखेंगे, ये हो गया। अब सिंपल इसको गुना करो, 5 दूना 10, 10 या 30, 30 दूना 60, 60 गुना अगर 17 करते हैं तो 17 छक कितना होता है 102, 17 छक देखो 17 गुना 6 करेंगे, 7 छक 42 के 2, 6 का 4 2, 102, तो 102 होगा और 0, तो यहाँ पे देखो 102 और 1 0, क्योंकि 60 था, गुना 23, 23 से गुना करते हैं, 23 0 0, 23 दूना 46 के 6, हाथ में बचा 4, 23 0 0 हो जाएगा 4, 23 का 23, इतना आएगा। कोई दिक्कत। अब हमें क्या निकालना, हमें क्या सिद्ध करना है कि दोनों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख दे दोनों संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आया 2 गुना और एलसीएम कितना आया 23 4 6 0। कोई दिक्कत। बराबर इधर क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, पहला संख्या 510 है, दूसरा संख्या 92 है। कोई दिक्कत। इसको गुना करते हैं, 0 से गुना करेंगे 2 को तो 2, 6 दूना 12 को, 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6
और 2 दूना 4, यही आएगा। अब देखो 92 और 510, 92 और 510 का गुना हमारे पास 2346 आया था। 92 में सिर्फ 2 छोड़ दे, ठीक है, 2 छोड़ दे तो क्या आया था 2346। अगर हम लोग 2346 में 2 से गुना कर दे, क्या यही पूरा संख्या है कि नहीं? यही पूरा संख्या का गुणन कितना आया है 2346। एकदम दिमाग यहाँ से लगाना, नहीं तो आपको क्या करना पड़ जाएगा 510 गुना 92 करोगे, ठीक है, ऐसे भी करोगे तो यही आएगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या, दिमाग क्या लगाना है कि 2346 जो यहाँ पे आया है 23460, ये जो गुना है सिर्फ यही 2 संख्या, इसमें से एक संख्या को छोड़ करके आया है कि नहीं? यही दोनों संख्या का गुना है कि नहीं? तो इसमें अगर हम 2 को, इसी को हम अगर 2 से गुना कर दे तो ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं? सिर्फ यही 2 छूटा है इस पूरे गुना में, ठीक है, इस पूरे गुना में ये जो पूरा गुना है किसका है? 510 और 92 का गुना है, सिर्फ 2 छूटा है, यानी इसी को 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। 2 से गुना करो, 0 को गुना करेंगे 0, 6 दूना 12, फिर 4 दूना 8, हाथ में बचेगा 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4620, ये भी आया 46,920, 46,920 दोनों बराबर आया, तो यही हो गया आंसर। आप अगर ये नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लेना, यहाँ पे गुना करोगे यही आएगा, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 का बचा 3 नंबर है, ठीक है, 2 का 3 नंबर क्या है? तो देखो है क्या, 336 और 54, यही है, सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। 336 का सबसे पहले क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड, तो सिंपली यहाँ से निकाल दो 336, कितना बार में? 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? एक बार में, ठीक है, एक बार में कटाएंगे तो बचेगा कितना? 2 एका 2 बचा 13, 6 दूना 12, हाथ में बचेगा 1 16, तो 8 दूना 16, 2 से कटाएंगे तो 8 दूना 16 कट जाएगा, कटेगा, 4 दूना 8 कट जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 दूना 8, 2 दूना 4 42, फिर 2 से कटाएंगे तो 21 बार में, फिर इसको 21 को 3 से कटाएंगे, 3 से 23। अब देखो ये भी सारा संख्या अभाज्य संख्या है, ये वाला लास्ट वाला भी क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी ये अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब यहाँ पे लिख दो कितना बार? 4, 2 आया है 4 बार, तो 4 बार लिखेंगे, 3 गुना 7। अब यहाँ 54 का सेम करेंगे, तो देखो 54 का जब करते हैं तो क्या आएगा? 2 से कटाएंगे तो 27 दूना 54, फिर 3 से कटाएंगे 9 तिया 27, 3 से कटाएंगे 3, यानी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यही आएगा। अब देखो यहाँ 2 मिला और एक 3 मिला, तो सिंपल यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए HCF बराबर क्या होगा? 2 गुना 3 यानी 6, और LCM बराबर क्या होगा? बाकी सारा गुना ऊपर में यहाँ तक का गुना तो हमें पता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार हो गया, 3 गुना 7, ठीक है। यहाँ से हम लोग इन 2 को हटा देंगे क्योंकि मिल गया है, यहाँ क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3, ठीक है। अब देखो यहाँ तक का जो गुना होगा क्या आएगा? 336 आएगा, तो हमें पता है कि यहाँ तक का गुना 336 है, इसको गुना कर देते हैं, यानी 336 गुना 9 कर देते हैं, क्योंकि 3 तिया 9, यहाँ तक का गुना कितना होगा? यहाँ तक मिल रहा है 336, 9 से गुना करो, 954 के 4, हाथ में क्या बचेगा? 5, सिंपल देखो 954 के 4, हाथ में कितना बचा? 5, 9 तिया 27, 27 और 5, 27 और 5 कितना होगा? 27 और 5 32, 32 के 2, हाथ में बचेगा 3, 9 तिया 27, 27 3 30, 324, 324 नहीं 3024, ये आया। ये क्या आ गया? LCM और HCF दोनों आ गए। यहाँ पे देखो घेर देते हैं HCF। अब क्या बोला था? सिद्ध करने दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या है 336 गुना 54, इधर क्या है? LCM गुना HCF, ठीक है। LCM आया 324 और इधर क्या होगा? HCF 6 आया, तो 6 से गुना करो, 6 से 24 के 4, हाथ में बचा 2, 6 दूना 12, 12 2 14, 0 से गुना करेंगे 1, 6 तिया 18, यही आएगा। इसको भी गुना करोगे तो सेम यही चीज आएगा, क्या आएगा? 18 1 4 4, यही चीज आएगा। एक बार आप गुना करके जरूर से चेक कर लें, ठीक है, गुना करोगे यही आएगा, ठीक है, ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। इसीलिए हमें पता है कि गुना करें, 2 को करके दिखाएं, इसका भी सेम यही गुना आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे समाप्त होता है और हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे समझ में आया क्या है? सिंपल फॉर्मूला क्या है? दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM, जो LCM गुना HCF।
एलसीएम 324, देखो 324 आया, एचसीएफ 6 आया तो यहाँ 6 लिख दिए। और यहाँ देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो यहाँ पे बैठा दी 336 पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो इतने आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो इतने आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले 2 क्वेश्चन में करके देखे हैं ना, तो यहाँ पे टाइम क्यों लगा, अगर आपको कोई शक हो तो गुना करके देख लेना, ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम यही प्रकार का है। ठीक है, 3 भी क्या है, इसी प्रकार के चीजें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आ जाते हैं 1 नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 12, 15 और 21 है। इसका क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपको बता ही दिए हैं क्या होता है। ठीक है, पार्ट 1 में आप देख सकते हो या। तो 12 का क्या होगा, 2 दूना 4 या 12, सारा का सारा अभाज्य संख्या आना चाहिए। 15 का जैसे करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 5 बचते 15। 21 का करेंगे क्या होगा, 3 गुना 7। अब तीनों में क्या मिल रहा है, 3 3 3 मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एचसीएफ बराबर 3। एचसीएफ का वैल्यू क्या आएगा, 3। और यहाँ पे एलसीएम जब निकालेंगे तो सारा गुना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। अब ये 3 ले लिए, ये 3 हो गया, अब 5 7 बचा तो 5 गुना 7। एलसीएम जब भी निकालेंगे तो वो बड़ा वैल्यू आएगा एचसीएफ से। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 60, 12 60 और 60 गुना 7, 7 छक 42, 420। तो एलसीएम क्या आएगा, 420। कोई दिक्कत, यही होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत समझने में। अब देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 17, 23, 29, 17, 23 और 29। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें सिंपल अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 17 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 1 गुना 17, क्योंकि 17 ही खुद अभाज्य संख्या है। 23 का निकालते हैं तो 1 गुना 23। अगर 29 का निकालते हैं क्या होगा, 1 गुना 29, यही होगा। यहाँ पे इसका आंसर लिखिए, नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं आंसर में। अब यहाँ पे इसलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा, कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो समझो 1 होगा। क्या होगा, 1। और एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम सिंपल क्या होगा, 17 गुना 23 गुना 29। अब इसको आपको गुना करके यहाँ पे आंसर लिख देना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। इसका आंसर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर का आंसर क्या होगा। सिर्फ आपको गुना करना है और लिख देना है। इतना तो आप कर सकते हो, क्लास 10 के स्टूडेंट हो। अब तो छोटे बच्चे समझ के सपना मत देखना है, क्योंकि आप 10th में हो। तो यहाँ से आपको गुना करके इसका आंसर पुट करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 2 हो गया और एक क्वेश्चन है इसमें शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। सेम अगर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया हो तो 3 तो आप आराम से बना लोगे। ठीक है, इसको गुना करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है क्या होगा। 3 का आ जाते हैं 3 नंबर। 3 का 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो देखो आप 8 9 25, 8 9 और 25 दिया है। तो सिंपल है, 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अगर 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 3 गुना 3 9। अब कुछ नहीं तो 1 लिख दो, कोई फायदा। 25 का क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5, एस गुना 1, बचे 25 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे सिंपली एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ कॉमन फैक्टर जो है इनमें सारा गुणनखंड जो होगा क्या होगा, 1 ही है। तो उसी 1 को लिख दो। और एलसीएम क्या हो जाएगा, बाकी सब, यानी कि सिंपल अगर इतना नहीं गुना करोगे तो 8 9 25 को गुना कर दो, वही हो गया एलसीएम। एलसीएम आपको बताए थे जब भी एलसीएम निकालते हैं कभी भी कुछ चीजें रहता है ऐसे, तो ये नहीं कटेगा। तो क्या बताए थे, इसको ही गुना कर दो। ठीक है, या तो यहाँ पे जो संख्या है इसको गुना करो, तो यहाँ पे क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5। देखो बचे 25, 25 दुना 50 दुना 100, 100 हो गया। और इधर 3 दुना 3 तिया 9, 9 दुना 18, 18 गुना 100, 18 गुना 100 कर दो, कितना होगा 1800। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसका जवाब आपको टेलीग्राम पे देंगे या तो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो और आसानी से आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगर आप नोट नहीं किए हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 5 6 7 7 है, तो 4 पहले करते हैं। यहाँ पे देखो एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 3 0 6 और 6 5 7, 6 5 7 बराबर 9 दिया है। और एलसीएम 3 0 6 और
6, 5, 7 का ज्ञात करने बोला है। हमें एलसीएम ज्ञात करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला क्या था, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता था, एलसीएम गुना एचसीएफ, यही नहीं होता था। जब हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या बताते थे, इसलिए एलसीएम बराबर क्या होगा, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों तोला हो जाता है, दोनों दोनों ठीक है, संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल बटे क्या होगा, एचसीएफ, यही होगा। अब दोनों संख्या कौन कौन सा संख्या दिया है, 306 गुना 57, 657 है ना, चलो 6 से 57 बटे 9, 9 से घटाओ, तो यहाँ से 9 से घटा दे, 9 तिया 27, 9 तिया 27 बचेगा कितना 3, यहाँ से 9 तिया 27 36 34, अब यहाँ पे 34 गुना 657 करना है। सिंपल है, आप गुना करके यहाँ पे लिख लोगे या गुना करके दिखा देते हैं आपको, 657 गुना 34, ये भी करेंगे, 7 चौक 28 के 8, 7 2 4 5 20 2 22, तो 7 चौक 28 के 8, 7 2 4 5 20 2 22, 6 चौक 24 24 2 26 कट गया, 7 21 का 1, 5 15 15 8 2 17, 6 18 और 1 19, गुना मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो जाए तो देख लेना, 7 चौक 28 4 5 20 2 22, 6 चौक 24 2 26, 7 21 का 1, 5 15 15 2 17, 6 18 19, तो यहाँ 8 हो गया, 3 हो गया, 7 13 के 3 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, 1 12 33 8, ठीक है। एक बार आपके सामने जोड़ लेते हैं, 8 2 1 3 7 13 3 9 2 11 1 12 1, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आया, एकदम आसान क्वेश्चन और ये इम्पोर्टेंट भी है, आपको याद रखना है। झारखंड बोर्ड से जो हो, जैक बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम बचा क्वेश्चन नंबर 5 6 7, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है।